मरियम साहिबा वैसे तो जो उनका एक अंदाज है उससे हटकर आज उन्होंने बात की। उन्होंने एक अमन का पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी वज़ीर आला भी हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी वज़ीर आला भी हूँ। तो आपके ख्याल में क्या वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब पीटीआई या पीटीआई से जुड़ी जो जमातें हैं उनको एक पैगाम देना चाहती हैं कि 5 साल चलने दिया जाए नून लीग की हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो होते पार्लियामेंट में तो शोर शराबा ही करते। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो चाहती हैं कि अमन के साथ बामी यकजहती के साथ पार्लियामेंट को चलाया जाए? ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपकी अपनी क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि अगर वो जेन्युइनली ये चाह रही हैं, तो उनको अपोज़िशन को आने देना चाहिए था। बिल्कुल सही। अपोज़िशन अगर अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके हलकों की प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है या इस वक़्त जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस वो प्रॉब्लम्स नहीं उनकी कोई सुनेगा, तो लाम वो फिर यूं करेंगे, वो चेयरिंग क्रॉस पे बैठ जाएंगे। जब चेयरिंग क्रॉस पे बैठेंगे तो फिर हम ही कहेंगे कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब एक फोरम है, मैंने पहले भी यही कहा, मैं आज भी यही कह रहा हूं पिछले 4 दिन से, कि डेमोक्रेसी को डीरेल ना होने दें, डेमोक्रेसी चलने दें, जो गवर्नमेंट का काम है वो अपना करें। और जब मैडम ये कह रही हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं और जिन्होंने नहीं दिए मैं उनकी भी हूं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन तब ही पूरी हो सकती थी जब ऑपोजिशन वाले भी अपना व्यू पॉइंट दे देते, उनका व्यू पॉइंट सुनकर उसके बाद इलेक्शन हो जाता, तो ये फिक्रे ज्यादा बेहतर होते। और अगर आप ये समझती हैं कि हाउस को पुरअमन इस तरह चला जाए कि ऑपोजिशन वालों को ना बोलने दिया जाए, तो फिर मेरी तजवीज है उनके मुंह पे पट्टी बांध दें, फिर बोलने ही ना दें। बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल, वैसे फिर आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है। आपने बहुत बहुत जल्दबाज ना पॉजिटिव हो। बात की है, टॉलरेंस होनी चाहिए। मरियम साहिबा वैसे तो जो उनका एक अंदाज है उससे हटकर आज उन्होंने बात की। उन्होंने एक अमन का पैगाम भी दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनकी वज़ीर आला भी हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी वज़ीर आला भी हूँ। तो आपके ख्याल में क्या वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए अब पीटीआई या पीटीआई से जुड़ी जो जमातें हैं उनको एक पैगाम देना चाहती हैं कि 5 साल चलने दिया जाए नून लीग की हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो होते पार्लियामेंट में तो शोर शराबा ही करते। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो चाहती हैं कि अमन के साथ बाहमी यकजहती के साथ पार्लियामेंट को चलाया जाए? ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपकी अपनी क्या राय है? जी, मेरी ये राय है कि अगर वो जेन्युइनली ये चाह रही हैं, तो उनको अपोज़िशन को आने देना चाहिए था। बिल्कुल सही। अपोज़िशन अगर अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके हलकों की प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है या इस वक़्त जो वो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस वो प्रॉब्लम्स नहीं उनकी कोई सुनेगा, तो लाम वो फिर यूं करेंगे, वो चेयरिंग क्रॉस पे बैठ जाएंगे। जब चेयरिंग क्रॉस पे बैठेंगे तो फिर हम ही कहेंगे कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जब एक फोरम है, मैंने पहले भी यही कहा, मैं आज भी यही कह रहा हूं पिछले 4 दिन से, कि डेमोक्रेसी को डीरेल ना होने दें, डेमोक्रेसी चलने दें, जो गवर्नमेंट का काम है वो अपना करें। और जब मैडम ये कह रही हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिए मैं उनकी भी चीफ मिनिस्टर हूं और जिन्होंने नहीं दिए मैं उनकी भी हूं, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन तब ही पूरी हो सकती थी जब ऑपोजिशन वाले भी अपना व्यू पॉइंट दे देते, उनका व्यू पॉइंट सुनकर उसके बाद इलेक्शन हो जाता, तो ये फिक्रे ज्यादा बेहतर होते। और अगर आप ये समझती हैं कि हाउस को पुरअमन इस तरह चला जाए कि ऑपोजिशन वालों को ना बोलने दिया जाए, तो फिर मेरी तजवीज है उनके मुंह पे पट्टी बांध दें, फिर बोलने ही ना दें। बिल्कुल ठीक सर। बिल्कुल, वैसे फिर आप कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है।